इस प्रकार से जो साहित्य दर्पण में पढ़ना था आप लोगों को वह समाप्त हो जाता है। प्रथम परिच्छेद और द्वितीय परिच्छेद को पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों को पढ़ाना था, जैसे पुस्तक में बताया गया है वैसे बता दिया गया वीडियो के माध्यम से। जिनके पास पुस्तक नहीं होगा तो इसीलिए स्कैनर का यहाँ पर उपयोग किया गया है, उससे भी देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों का परीक्षा होना है, अंतिम सेमेस्टर है। रस ध्वनि जो प्रश्न पत्र है, चतुर्थ सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र, उसमें से जो तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट में साहित्य दर्पण दिया गया है वह समाप्त हो जाता है। यह सब पढ़ चुके हैं। मंगलाचरण, काव्य का फल प्रथम परिच्छेद में, काव्य लक्षण दूषणानी, काव्य का स्वरूप, काव्य का दोष, काव्य का गुण। प्रश्न कई प्रकार से घुमा करके आ जाता है, चाहे वह सेमेस्टर कंसल्ट रहे चाहे बिना सेमेस्टर वालों कंसल्ट रहे। उसमें से आप लोग इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट होता है, चाहे किसी भी में आए, चाहे प्राइवेट में आए चाहे रेगुलर में आए, उन सब को आप देख सकते हो कैसे लिखना है, कैसे श्लोक याद करना है। यह दिक्कत पहुंच जाएगा। समझना अलग बात है, समझ भी लिए तो याद करना अलग बात है। याद भी कर लिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समस्या आते जाते हैं। सबसे पहले समझना, समझ लिए तो अब रटना, रट लिए तो लिखना, लिख लिख के देखना, लिख लिख के देख लिए तो कितना लिखना है, कितना शब्द सीमा रहना चाहिए, क्या क्या लिखना है, यह सब क्या है समस्या आता जाता है। इसको आप लोगों को गौर करना है और उसके बाद फिर कैसे लिखना है, क्या करना है, उसको पूछते जाना है। उसी प्रकार द्वितीय परिच्छेद में वाक्य स्वरूप बताया गया, महावाक्य, पद लक्षण, अर्थ त्रैविध्यम, अमिधा, संकेत ग्रह, लक्षणा, लक्षणा के भेद, व्यंजना, व्यंजना के भेद, तात्पर्य, अर्थ निर्णायक और तात्पर्य व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा ऐसा करके पूरा का पूरा एक एक ठो बताया गया है, पढ़ाया गया है। मतलब 2 यूनिट चतुर्थ प्रश्न पत्र के आप लोगों का समाप्त हो जाता है रस ध्वनि का। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप लोगों का है पंचम प्रश्न पत्र का 10 रूपक, 2 यूनिट इसमें भी समाप्त कर दिए हैं। तृतीय प्रकाश था तो कुछ क्लास लग रहा था तो बताया गया था, कुछ वीडियो के माध्यम से बताया गया है। समझ नहीं आया जिसका छूटा हो वो पूछ सकते हैं। अभी चतुर्थ प्रकाश को कंटिन्यूएशन में पढ़ाया गया। 2 यूनिट मतलब मायने रखता है, 2 4 यूनिट आप लोग पढ़ लिए 1 महीने में, मतलब होने को तो 1 दिन में समाप्त हो जाएगा पूरा कोर्स, लेकिन समझ आने के ऊपर रहता है। तो 2 4 यूनिट समाप्त हो गया 1 महीने में, समझिए। आज 2 तारीख हो गया और 4 तारीख से, पिछले महीने के 4 तारीख से पढ़ाना स्टार्ट किए थे ऑनलाइन। तो चतुर्थ प्रकाश में देखिए यहाँ पर लिखा गया है डिस्प्ले में, उसको देखिए, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। अब 3 प्रकाश है, पढ़ने को तो सबको पढ़ना था, हम लोगों को पढ़ने को सबको पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रथम प्रकाश, द्वितीय प्रकाश, तृतीय प्रकाश में जो रूपक रहता है, नाटक इत्यादि रहता है, उसके बाद स्वरूप का निरूपण किया गया है। चतुर्थ में उसका जो आत्म तत्व रस रहता है उसका व्याख्या किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो रस है 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जो 10 रूपककार धनंजय जी हैं उनका जो रस के संबंध में कल्पना है वह अलग है, दूसरों से अलग है। हाँ, प्रथम प्रकाश के कारिका में क्या बताया गया था? विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्याभिचारी भाव, चारों भाव के आस्वादन योग्य होकर स्थायी भाव रस कहलाता है। चौथा का पहले श्लोक में बताया था। और यह रस का आस्वादन किसको होता है? सामाजिक जो ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, नाटक पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं, उसका अनुकार्य राम आदि को नहीं, अनुकर्ता को रसानुभूति हो सकती है, ऐसा बताया गया है। काव्य प्रकार चतुर्थ भी पढ़ चुके हो, मतलब पूरा विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्याभिचारी भाव के स्वरूप का विवेचन को बताया गया।
फिर स्थायी भाव का लक्षण अवलोकन कराया गया। ठीक है, आगे लिखा है 10 रूपक में 8 स्थायी भाव माने गए हैं। 2 नंबर 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। सम नामक स्थायी भाव का पुष्टि रूपक में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं, बताया भी गया था पढ़ाते समय। रूपकों में शांत रस नहीं होता, साफ स्पष्ट लिखा है। जो रूपक रहता है उसमें शांत रस नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, तो उसका कारण क्या है, अभिनय के अनुकूल नहीं होता। जो शांत रस है वह अभिनय के अनुकूल नहीं रहता, वह निवृत्ति प्रधान है, छोड़ने वाला है। हाँ, जिसमें क्या है, शांत रस धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग के साधन भूत प्रवृत्ति धर्मों से विपरीत निवृत्त कराता है। प्रवृत्त नहीं कराता, निवृत्त कराता है, पकड़ाता नहीं, छुड़ाता है। और मोक्ष फल वाला माना गया है शांत रस को। अभिनय में प्रवृत्ति का प्राधान्य होता है। अभिनय नाटक करते हैं तो प्रवृत्ति का प्राधान्य रहता है। निवृत्ति का अभिनय में कोई स्थान नहीं रहता, अर्थात कि वह प्रधान नहीं होता। अतः अभिनय के उपयोगी होने के कारण अभिनय प्रधान नाट्य में शांत रस को स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, उसी के बारे में लिखा और जितना पढ़ें उसको लिखा है, आप लोग इसको देखते जाना। तो आप लोगों का 4 यूनिट खत्म हो गया है इस महीने में। हाँ, चतुर्थ प्रश्न पत्र का 2 यूनिट, पंचम प्रश्न पत्र का 2 यूनिट। बहुत ज़्यादा मतलब कोर्स है, बहुत ज़्यादा तैयारी करोगे, याद करोगे तो लंबा समय लगता है। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना है उसको आप लोग तत्काल बताएंगे वीडियो देखने के बाद, या फिर मैं पाठ्यक्रम को खोल करके जो इम्पोर्टेंट हो उसको अपने मन से बताना स्टार्ट कर दूंगा। धन्यवाद। इसीलिए इसको बनाया गया था, इस वीडियो को केवल बताने के लिए, मार्गदर्शन के लिए।